बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख है 3 दिसंबर सन 2023 और आज हम देने जा रहे हैं पूसा बासमती 1885 की फाइनल रिपोर्ट। हतमी रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं आपकी खिदमत में पूसा बासमती 1885 की। ये रिपोर्ट जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पर किसान, ट्रेडर, आड़ती, मिलर और एक्सपोर्टर के लिए। पूसा बासमती 1885 दरअसल PB 1121, पूसा बासमती 1121 जिसको हम कायनात भी कहते हैं, उसका थर्ड इम्प्रूव्ड वेरिएंट है। ये उसकी NIL यानी नियर आइसोजेनिक लाइन है और ये MAS डिराइव्ड है, यानी मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन डिराइव्ड है। MAS को अगर हम एलेबोरेट करें, इसकी तशरीह करें, तो ये बेसिकली ब्रीडिंग का ऐसा तरीकाकार है जिसमें किसी भी वैरायटी के मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और उसके DNA ट्रेट्स जो हैं उनको मार्कर करके इनडायरेक्टली सिलेक्शन के ज़रिए उनको मार्क करके उन बेहतरीन जो वैरायटीज़ हैं, जो ट्रेट्स हैं, जो खसूसियात हैं, उनको आगे किसी भी वैरायटी में मुंतकिल किया जाता है। तो ये MAS डिराइव्ड वैरायटी और बेहतरीन खसूसियात की हामिल वैरायटी है। ये इसमें इनबिल्ट रेजिस्टेंस है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। इसमें दो ख़तरनाक तरीन बीमारियां जो हैं उनके ख़िलाफ़, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जिसको जरासीमी जलसाओ कहते हैं उसके ख़िलाफ़ और ब्लास्ट के ख़िलाफ़। तो इसमें ख़ास तौर पर दो जीन्स XA21 और XA13 ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के ख़िलाफ़ इसको रेजिस्टेंस मुहैया करते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत देते हैं इसको। और PI54 और PI54 और PI2 ये दो जीन्स जो हैं ये इसको ब्लास्ट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट बनाते हैं। तो इसकी अगर औसत पैदावार की बात करें, पूसा बासमती 1885 की औसत पैदावार की बात करें, तो इसकी औसत पैदावार 60 मन से ऊपर है। मैं औसत पैदावार की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल यकीनन इसकी इससे ज़्यादा होगी। इसका जो दौरानिया है, इसकी तवालत जो है, मेच्योरिटी इसकी जो है वो है सीड टू सीड 145 दिन है, यानी पनीरी के दिन शामिल कर लें तो वो 145 दिन है। वैसे अगर उसको निकाल दें, पनीरी के जो दिन है उनको निकाल दें, तो फिर इसका दौरानिया है वो 120 दिन है। इसकी जो डेट ऑफ सीडलिंग सोइंग है, यानी पनीरी की काश्त जो है वो आप करेंगे 25 मई से लेकर 15 जून तक। 25 मई से शुरू करेंगे और 15 जून तक आप इसकी पनीरी काश्त करेंगे और 25 से 30 दिन की पनीरी जब हो जाएगी तो वो आप खेत में मुंतकिल कर देंगे। यानी इसकी डेट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन जो बनेगी वो 25 जून से लेकर 10-15 जुलाई तक इसका बेहतरीन वक़्त मुंतकिली है। पनीरी की मुंतकिली खेत में जो है वो बेहतरीन वक़्त 25 जून से 15 जुलाई तक है। इसके फर्टिलाइज़र प्लान की बात करें तो ये ज़्यादा खादों की डिमांड नहीं करती। आप इसको नीचे 1 बैग DAP या उसके मुतबादिल आप 1.5 बैग 2 बैग नाइट्रोफास दे सकते हैं, या आप इसको 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट दे सकते हैं। 3 किलो इसको आप नीचे देंगे बोरान, 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से, और 4-5 दिन की उम्र में आप इसका जो वीड कंट्रोल है उसको मुकम्मल कर लेंगे। जड़ी बूटियों के तदारुक के लिए जो दवाई आप डालेंगे वो 4-5 दिन के अंदर अंदर प्री एमरजेंस वीडीसाइड आप डाल देंगे। 12 से 15 दिन पर आप इसको 1 बैग यूरिया दीजिए और 25 से 30 दिन पर 1 बैग यूरिया, उसके साथ दानेदार जहर की पहली एप्लीकेशन और साथ पोटाश आप डाल दीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 बैग यूरिया की ज़रूरत होगी, 1 बैग DAP और पोटाश आप सालुबल पोटाश अगर आप डालेंगे SOP तो वो 12.5 किलो, यानी 25 किलो वाला बैग जो है उसका हाफ।
इसकी आइडेंटिफिकेशन जो कि बड़ी ही ज़रूरी है, और इसमें मैं चाहूँगा कि हमारे ख़ास तौर पर जो किसान हैं और हमारे जो आड़ती हैं जिन्होंने इसको ख़रीदना है और जिन्होंने लगाना है, वो ज़रा गौर से इसकी पहचान पे तवज्जो दें, क्योंकि इसमें जाली बीज जो है उनकी आमेज़श भी होगी। तो चूँकि ये बुनियादी तौर पर 11-21 का थर्ड इम्प्रूव्ड वेरिएंट है, तो 17-18 को भी 1885 बनाकर बेचा जाएगा, 11-21 को भी शायद 1885 बनाकर बेचा जाएगा। तो इसमें कुछ इसके जीनोटाइप्स हैं जिनको तो हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। फिनोटाइप्स को हम ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं कि ये दिखने में कैसी है। फिनोटाइप से मुराद ये है कि दिखने में इसका ऑब्वियस लुक क्या है, दिखने में कैसी है, ताकि इसका बीज, इसका पौधा, ताकि किसी भी मुमकिना फ्रॉड या धोखे से बचा जा सके। इसका कद दरमियाना है, 95 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर के आसपास है। मजबूत तना है, ये ना तो गिरती है, ज़हन नशीन रख लीजिए, ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये ना तो गिरती है और ना ही इसका दाना पककर जड़ता है। हाई यील्डिंग है, ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है ये, और मार्केट में इसकी वैल्यू सारी जो वैरायटीज़ हैं उनमें टॉप पे होगी। ये 11-21 इंडिया में इस साल इससे भी ज़्यादा, इसकी 11-21 से भी ज़्यादा कीमत है। जरासीम, जैसे कि पहले बताया गया कि जरासीमी जलसाओं और ब्लास्ट के ख़िलाफ़ इसमें इनबिल्ट क़ुव्वत मुदाफ़अत है। इसका दाना जो है वो सुर्खी माइल है, लंबा दाना है। इसकी जो AGL है, एवरेज ग्रेन लेंथ, मिल्ड राइस की बात कर रहे हैं, चावल के दाने की बात कर रहे हैं, तो इसकी AGL जो है वो 8.2 मिलीमीटर है, 8.2 मिलीमीटर, जो कि बहुत अच्छी है। 8.2 मिलीमीटर इसके दाने की लंबाई है। चावल की लंबाई की मैं बात कर रहा हूँ, मुंजी के दाने की बात नहीं कर रहे। और पकवाई के बाद इसकी जो AGL है, एवरेज ग्रेन लेंथ है, दाना पक कर जो है वो तकरीबन 17.5 मिलीमीटर एवरेज ग्रेन लेंथ है उसकी। कुकड राइस की जो एवरेज लेंथ है वो है 17.5 मिलीमीटर। इसमें जो एमालोज कंटेंट है, एमालोज की जो मिकदार है इसमें, वो दरमियाने दर्जे की है। ये पक कर इसमें चिपचिपाहट नहीं आती, फ्लफ़ी है। इसमें जो एमालोज की मिकदार है वो 21 से 22% है, जो कि दरमियानी है। आपस में चावल पकने के बाद जुड़ता नहीं है, पंजाबी में जिसको कहते हैं कि इसकी पिच जो है, पंजाबी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पिच, उसको कहते हैं, वो इसमें कम बनती है, इसकी पिच कम उतरती है। और जो चावल का दाना है उसमें शाज़ो नाज़र कहीं सफ़ेदी है, सफ़ेदी बहुत कम है, जिसकी वजह से इसका ब्रोकन जो है वो बहुत कम होता है। इसका चावल खुश जायका है और इसके अंदर दरमियाने दर्जे की खुशबू है। ये मुकम्मल, ये फुल्ली एरोमेटिक नहीं है, दरमियाने दर्जे की इसमें खुशबू है और बड़ा खुश जायका है ये। इसके अज़ाफ़ी फ़वाइद ये हैं कि बीमारियों के ख़िलाफ़ चूँकि इसमें भरपूर क़ुव्वत मुदाफ़अत है, इसलिए इसके ऊपर किसी भी जरासीमी जलसाओं के ख़िलाफ़ जो ज़रूरी अद्वियात हैं उनकी इस्तेमाल की ज़रूरत कम पेश आती है। फंजीसाइड्स कम इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो इसलिए इसका जो MRL है, मैक्सिमम रेजिड्यूल लिमिट जो है वो कंप्लाइंट तैयार होता है। इसको उगा कर हम अपनी जो यूरोप की और अमेरिका की एक्सपोर्ट्स हैं उनको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये आज हमने इसकी मुकम्मल हतमी रिपोर्ट जो है वो आपके गोशगुजार कर दी। हमारे पास ये तकरीबन 23-24 एकड़ पे ये 1885 काश था, और ये डायरेक्ट सोर्स था हमारे पास बीज मिला में, डायरेक्ट IARI से, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से। हमने उसको पिछले साल मल्टीप्लाई किया थोड़ा सा, फिर सर्दियों में हमने उसको मल्टीप्लाई किया, और इस साल हमारे पास तकरीबन कोई 23-24 एकड़ पर ये काश थी। और इसकी जो औसत पैदावार आ रही है, इसकी औसत पैदावार हमारे पास आई है तकरीबन 55-56 मन के आसपास। ये थोड़ी सी कम इसलिए है, कि ये हमने लेट लगाई थी, पछेती काश थी हमारे पास, चूँकि बीज हमारा अपना ही था तो लेट तैयार हुआ। तो इसकी यकीनन औसत पैदावार इससे ज़्यादा है। ये मेरे पास इसकी 55-56 मन इसकी औसत पैदावार आ रही है। बहुत अच्छी वैरायटी है, आप इसको ज़रूर लगाइए। और ये कायनात 11-21 का रिवाइवल है।
11-21 जो है वो जरासीमी जलसाओ और गिरने की वजह से उसका ज़ेर काश्त रकबा पाकिस्तान में कम से कम तर होता चला जा रहा था। तो ये PB 1885 जो है ये उसका रिवाइवल है, आप इसको ज़रूर लगाइए। ये हमारी एक्सपोर्ट्स को ऊपर लेके जाएगी और ज़र मुबादला पाकिस्तान में लाने में, जो कीमती तरीन ज़र मुबादला है हमारे लिए, उसको लाने में हमारे लिए मददगार साबित होगी। आप अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिए, अपने अजीज़ो अकारब का बहुत ख्याल रखिए और अपने यूट्यूब चैनल का ख्याल रखिए। इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।